he showed good activity against CF7, but only compound 8C and 8G showed good activity against LR7. My name is Nikita and my topic is rose flower, a delicate perfume or a natural healer. So, रोज की स्टडी की है जिसमें हमने उसको जो रोज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जस्ट लाइक हीलिंग प्रॉपर्टी और जो परफ्यूम उसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है जिससे आप परफ्यूम बनाने में ज़्यादा यूजफुल रहता है रोज फ्लावर। तो हमने केवल उसका एक जैसा रिव्यू लिया है ओवरऑल, और ये हमारा RS-LU-TX1 एंजाइम है जो आज के टाइम में यूज करते हैं हम रोज की परफ्यूम बनाने के लिए। और ये हमारा डेमस रोज, रोज बल्गेरियन, रोज जर्मेनियम, रोज सेंटिफोलियो। आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है? जी, पोस्टर प्रेजेंटेशन हमने किया है और अभी जो हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन होने वाला है। आपका शुभ नाम? ऋषिका सिंह। आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं यहाँ से PhD कर रही हूँ IBS खंडारी कैंपस से। ओके ओके। 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटी या सबसे एक्साइटेड आपको क्या लगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसे एंजॉय करने के लिए, उसका वेट कर रही हैं? क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट डे ही था कि जो हमारी जो गवर्नर मैम है उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, पूरी यूनिवर्सिटी सब लोग इनॉग्रल सेशन इनॉग्रल सेशन में। सेकंड ये है कि ये आगरा को भी इससे ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा लोग हैं ताजमहल पास में तो उसको भी ज़्यादा टूरिज्म के लिए लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा नियर बाय होता है इस चीज़ के लिए। और थर्ड जो लास्ट में जो हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम है उसमें तो फिर सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट होता ही है क्योंकि सब लोग उसी के लिए वेट करते हैं एज अ स्टूडेंट देखा जाए। बहुत अच्छा लग रहा है ना, पूरा एक फेस्टिवल जैसा माहौल है, कॉन्फ्रेंस भी है और उसमें एक फेस्टिवल जैसा माहौल है जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं और एजुकेशन की भी बात हो रही है। और नो डाउट यंग जितनी भी जनरेशन है वो एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेशनल लेवल की ये कॉन्फ्रेंस है और उसमें पूरी साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को और जानने को इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्टूडेंट्स को मिल रहा है। मतलब साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स इसमें अपना प्रतिभा कर रहे हैं पोस्टर के लिए, या जिनके केमिस्ट्री वाले हैं वो अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को दूसरे सब्जेक्ट में है, लेकिन हमको अपने मैथमेटिक्स में किस चीज़ से उसको आगे प्रमोट करना है या किस चीज़ से उस चीज़ को आगे अपने सब्जेक्ट में उसको दिखाना है, ये सब चीज़ें हम आज इस कॉन्फ्रेंस में रह के दूसरा दिन आज सीख रहे हैं, जिससे कि हम अपने सब्जेक्ट में भी आगे कुछ अच्छा कर सकें। ये हमारा सौभाग्य है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हमारे विश्वविद्यालय में हो रही है। इसमें वाइस चांसलर साहिबा, वाइस चांसलर सत्यना जी आए हैं और देश और विदेश के यहाँ शोधार्थी, शिक्षक और केमिस्ट्री के विषय विशेषज्ञ, खासतौर से 50 विश्वविद्यालय से ऊपर के लोग आए हैं। अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और इस चर्चा से नॉलेज एक्सचेंज हुई होगी और नॉलेज को एक्सचेंज ही करना चाहिए। और पुरानी संस्था 41वीं हुई है
तो ऐसे ये भी पता चलता है कि दुनिया भर में क्या शोध हो रहे हैं और हम कहाँ पर हैं, और हम अपने अनुभव उनसे शेयर करते हैं, उनके अनुभव लेते हैं, इससे ज्ञान बढ़ता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ में प्रोफेसर जीसी सक्सेना जी हैं, जो पूर्व कुलपति रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के, और इस केमिस्ट काउंसिल में भी एक बहुत बड़ा पद वो ग्रहण करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो 3 दिवसीय कार्यशाला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये 41वीं राष्ट्रीय अधिवेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट की, जिसकी स्थापना 1981 में मेरे द्वारा आगरा में की गई थी, और देश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में, IITs में और CSIR की प्रयोगशालाओं में इसके अधिवेशन हो चुके हैं। और ये अधिवेशन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया, और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इसके पहले सत्र में, उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे, जो बहुत कम स्थानों पर ऐसा हुआ है कि दोनों उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे हों। समापन समारोह में श्री SP सिंह बघेल, जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं राज्य स्तर के, वो उनके द्वारा किया गया। यहाँ पर 32 पुरस्कार आज दिए गए हैं, और 7 जो बड़े पुरस्कार थे वो उद्घाटन सत्र में दिए गए थे। 3 नए पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है, जो क्या कहते हैं अगले साल से और बढ़ जाएंगे, और इस प्रकार से 35 जो है पुरस्कार हो जाएंगे। ये भी मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि 2023 की इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट की कॉन्फ्रेंस कोटा विश्वविद्यालय में कराई जाएगी, और इसमें योगदान वहाँ की प्रेरणा देने के लिए कि वो कॉन्फ्रेंस करें, हमारी आशु रानी जो कुलपति हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, 41वीं कॉन्फ्रेंस ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम यहाँ कंडक्ट करा सकें। तो ये 3 दिवसीय कार्यशाला का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा सर आपको? मुझे लगता है कि यहाँ इस दृष्टि से बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जो 300 से अधिक डेलीगेट्स आए वो लगभग सभी सत्रों में अपने अपने सेशंस में उपस्थित रहे, और बहुत अधिक संख्या में जो पेपर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। तो इस दृष्टि से अनुभव तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो है एक सिंपोजियम भी हुआ जो बहुत इस दृष्टि से पर्यावरण से संबंधित था। नेचुरली पर्यावरण एक प्रमुख विषय है, उस पर जो सिंपोजियम कराया गया। इसकी जो संस्तुतियाँ होंगी वो हम एकत्रित करेंगे और उचित स्थान है वहाँ पर भेजेंगे। तो एज अ होस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सफल रहा सर? सफल, एकदम सफल, फुल मार्क्स। आपकी मोहर लग गई सर। फुल मार्क्स। सर थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है, हमारे विश्वविद्यालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है उन्होंने ये इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट का 41वां अधिवेशन यहाँ पर किया है, जिसमें लगभग 50 से भी अधिक विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष से पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रहा, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये जोखिम उठाया कि इस इतनी सर्दी में, और आज की जो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिला प्रिपरेशन का, पर उन्होंने फिर भी एक बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ विश्वविद्यालय में किया, और साइंटिफिक चर्चाएं हुई, साइंटिफिक कंक्लूजन्स निकले, ये उससे भी बड़ी बात है। शोधार्थियों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है, और जो यहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो भी रसायनज्ञ आए हैं उनसे जो कोऑर्डिनेशन का माहौल मिला है, ये हमारे इस डिपार्टमेंट को और भी अधिक स्थायित्व देगा और ऊंचाई तक ले जाएगा। मैम आप भी केमिस्ट्री स्ट्रीम से ही हैं, तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई इन 3 दिन में, आपकी मोस्ट फेवरेट कौन सी रही? मेरी सारी फेवरेट रही, क्योंकि केमिस्ट्री तो है ही, सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे रही जो यहाँ यंग रिसर्चर्स को जो अवार्ड मिला, उनको अवार्ड देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं उनके बराबर थी
तब मुझे अवार्ड मिला था, तो मुझे जो खुशी मिली थी और जो मुझे एक प्रोत्साहन मिला था, वो सोचकर ही मुझे उन लोगों के लिए बहुत खुशी है और वो मेरा सबसे अच्छा पल था। तो यानी 41वीं कॉन्फ्रेंस हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, और केवल यही विषय नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी विभिन्न साइंटिफिक विषय हैं या दूसरे भी जो विभाग हैं, उन सबको भी इसी तरीके के आयोजन आगे करते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इन तीनों दिनों में हमारे पांचों सेक्शंस में बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे टीचर्स थे, इन्वाइटेड स्पीकर्स थे और नए शोधार्थी थे, वो सब ने अपने प्रेजेंटेशंस दिए हैं और जैसा आपने देखा कि नई रिसर्च भी सामने आई हैं। सर, इस 41वीं कॉन्फ्रेंस के बाद आप यंग साइंटिस्ट को, यंग जनरेशन को, यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? नहीं, हमारा संदेश है कि प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। जो हम ICC अवार्ड्स देती है यंगस्टर्स को डिफरेंट साइंटिस्ट्स के नाम से, ये उसी के लिए प्रतियोगी है कि वो अपने अपने फील्ड में वहाँ पर कार्य करें और ऐसी चीज़ें भी ईजाद करें अपनी लेबोरेटरीज़ में जो आम आदमी को उपयोग की हों। हमारी कृषि क्षेत्र में भी उसका उपयोग हो सके और जो हमारी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसमें भी वो लाभान्वित हों। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन है, फार्मा का सेक्शन है, इसमें उपयोगी साबित होता है। जी सर, थैंक यू सो मच। ये इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट्री की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि यंग लेवल को हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, हायर लेवल के लोगों से मिलवाना है। तो जो इनवाइटेड स्पीकर्स होते हैं या सेक्शनल प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो हायर लेवल के लोग हैं, वो नीचे के लेवल पे आके यंग लोगों को प्रमोट करते हैं। पूरे 300 से ऊपर हमारे पास पेपर्स थे, जिसमें से लगभग 52 यूनिवर्सिटीज़ से और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लोगों ने यहाँ प्रतिभागिता की है। तो वो अपनी फील्ड के जो टॉप के लोग हैं उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ है। यही एक ICC का एक उद्देश्य है और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लगभग 48 इनवाइटेड स्पीकर हमने बुलाए थे और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो करीब 300 के आसपास थे। तो वो 300 के बच्चे इंटरेक्शन उनसे कर रहे हैं, आगे की चीज़ें सीख रहे हैं। बड़ी खुशी है कि डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के बच्चे जो हैं वो 5 पुरस्कार लेके आए। तो ये भी तो बड़ी बात है कि हमारा डिपार्टमेंट एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, अभी MSc में बच्चा पढ़ रहा है, वो इस तरह के पुरस्कार नेशनल लेवल पे आ रहा है। ये भी विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। टीम वर्क होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और जब चीज़ें आसान हो जाती तो अच्छी होती हैं। और हम लोगों ने अच्छी तरह आयोजन किया, सब लोग खुशी खुशी गए हैं वापस और काफ़ी एक्सचेंज हुआ है साइंटिफिक नॉलेज का, जिससे हमारे यंग स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका और आगे चल के। और कल अगर यहाँ से कोई जाता है उनके यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च करने के लिए, तो वो टीचर्स भी उनको जानते हैं जो यहाँ आए थे और बच्चे भी उनको जानते हैं। तो इसी तरह का नेटवर्किंग एक बना है और इस डिपार्टमेंट के लिए भी ये नेटवर्किंग हम लोगों ने की है। कई टीचरों से MOU भी करेंगे, चाहे वो फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, हमारे फॉरेन डेलीगेट्स भी थे, या इंडियन यूनिवर्सिटी हो। और इससे फ़ायदा डिपार्टमेंट को भी मिलेगा और विश्वविद्यालय को भी मिलेगा। सर, एज अ ऑर्गेनाइजिंग मेंबर आपने पूरा ये 3 दिन का एक तरीके से महोत्सव ही हम कहेंगे, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए, जब कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो पेपर्स की शॉर्ट लिस्टिंग, जो हमारे ICC के मेंबर्स ने बहुत अच्छी तरीके से की। किस पेपर को पोस्टर प्रेजेंटेशन में डाला जाए, किस पेपर को ओरल प्रेजेंटेशन में डाला जाए, किस पेपर को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए दिया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, शॉर्ट लिस्ट करना। उसके बाद आयोजन करते समय मेन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो एकोमोडेशन की समस्या आती है। कहाँ उनको ठहराया जाए कि कोई डेलीगेट हमसे नाराज़ होकर इतना चला जाए। फिर खाने की समस्या आती है, खाना अच्छा हो, सबको खाना अच्छा मिले, समय से मिले, सेशन प्रॉपर चलें, साइंटिफिक नॉलेज का एक्सचेंज हो। कोई सेशन लेट हो रहा है तो उसको कैसे मेकअप करें, ये सारे चैलेंजेस तो आते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है। सभी स्कॉलर्स, बाहर से आए जितने मेहमान, सभी डिग्निटरीज बहुत खुश होकर गए हैं। तो सर, अब अगले साल भी क्या हम कुछ ऐसी तैयारी प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली,
कोशिश करेंगे और कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला, जैसे कि एकोमोडेशंस या रिलेटेड विद फूडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक हम लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है कि हम लोग इसको और आगे वाले लेवल जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी जा सकते हैं।